गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपन पढ़ रहे थे समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय हमने 1.5 है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 1.6 के हम एग्जाम्पल में चल रहे थे। तो एग्जाम्पल 26 आपका क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 26 बताऊँ उससे पहले बता दूँ कि हम एक फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहे थे। आपका एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयव संख्या जितनी है उसका एक फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर से देख लो, एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या है वो ए में अवयवों की संख्या है प्लस बी में अवयवों की संख्या है और माइनस दोनों में जो कॉमन है अवयवों की संख्या वो है। तो ये फॉर्मूला बना हुआ है। इस फॉर्मूले पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 26 दिया हुआ है कि एक विद्यालय है, उसमें कुल विद्यार्थी है वो 400 विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी तो कितने हो गए? 400 विद्यार्थी हो गए। उन 400 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब का रस पीते हैं, 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो संतरे का रस पीते हैं और 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों के रस पीते हैं। तो हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, न तो सेब का रस पिए न ही वो संतरे का रस पिए। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समुच्चय मान लेंगे। हम कहेंगे माना ए सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, बी संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। फिर अपने को तो दिया हुआ है वो लिख लेंगे और जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। तो माना ए सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, बी तथा बी संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय हो गया। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, एन ए बराबर कितना है 100। दूसरा एन बी संतरे का रस पीने वाले वो कितने हैं आपके 150। और तीसरा है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों हो गए ना, ए और बी संतरे और सेब दोनों का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी है आपकी 75 है। ये तो हमें दिया हुआ हो गया। हमें क्या कह रहा है, हमें अगला ये कह रहा है कि अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें न तो वो सेब का रस पीते हैं न ही वो संतरे का रस पीते हैं। तो वो करेंगे, अब कहेंगे इसलिए न तो सेब का रस और न ही संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी बराबर। तो एन ए डेस का मतलब ए नहीं, ए डेस को वैसे भी कह सकते हैं ए नहीं, ए नहीं। तो ए डेस बराबर होता है ए नहीं। ए नहीं क्यों होता है? क्योंकि ए डेस बराबर होता है यू माइनस ए, यानी यू में से ए को घटा लो। तो ए तो नहीं हुआ ना आपका, यू में से हमने ए को, यानी ए के जितने रिलेटेड आपके अवयव थे वो सारे के सारे घटा दिए, तो वो होता है आपका ए डेस। तो हम इसको ए नहीं भी बोल सकते हैं। तो अपना है एन ए डेस, यानी ए भी नहीं, ए का मतलब सेब के रस पीने वाले भी नहीं। और मैं बताया था आपको, और में क्या लगता है, इंटरसेक्शन लगता है, या में यूनियन लगता है और में इंटरसेक्शन लगता है। और बी नहीं, बी भी नहीं, तो ये लो बी नहीं, ये हो गया। ये अपने को क्या करना है, याद करना है। अब देखो ए का डेस इंटरसेक्शन बी का डेस है, इसका फॉर्मूला बताया था आपको। इसको हम कह सकते हैं एन यू माइनस, या ऐसे देखो हम क्या करेंगे, डेस कॉमन लेंगे इनका, तो एन, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी पूरे का डेस। बताया था आपको कि डेस कॉमन लेओगे तो ये अलग हो जाएगा। अब एन ए यूनियन बी का डेस है, इसका मतलब क्या होगा, अगर अकेला ए यूनियन बी का डेस होता तो उसको हम कहते हैं यू माइनस ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें अवयवों की संख्या बात हो रही है,
अवयवों की बात हो रही तो यहाँ अवयव लगा दो, यहाँ अवयव लगा दो और यहाँ क्या लगा दो, अवयव लगा दो। इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NU माइनस NA यूनियन B। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब NU यानी यूनिवर्सल सेटल में कितने समुच्चय है, तो कुल विद्यार्थी कितने अपने पास 400 विद्यार्थी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास से 400 आ जाएगा, माइनस फिर A यूनियन B में संख्या ज्ञात करनी है तो इसको लगा लेंगे फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो आपका NA डेश इंटरसेक्शन B डेश बराबर आ जाएगा। तो ये तो 400 ही है आपका, तो 400 माइनस NA में कितना है 100, ये आ गया आपका 100। फिर प्लस NB में कितना है आपका 150, तो 150 आ गया, माइनस दोनों में कितना है 75, ये दोनों में है NA इंटरसेक्शन B में है 75। तो 400 माइनस ये हो गया आपका यहाँ से 175। तो 150 में 75 कम किया तो 75 बचे, 75 में 100 जोड़े तो 175 आ गया। अब क्या करेंगे, 400 में से 175 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 225। ले लो, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यानी 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से देख लो एक बार, हमें क्या दिया, हमें ये दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थी 400 है, सेब का रस पीने वाले 100 विद्यार्थी है, संतरे का रस पीने वाले 150 विद्यार्थी है, दोनों का रस पीने वाले 75 विद्यार्थी है। तो हमें वो विद्यार्थी की संख्या याद करनी है, न तो वो सेब का रस पीते हैं और न ही वो संतरे का रस पीते हैं। यानी NA डेश इंटरसेक्शन B डेश, यानी न तो सेब का रस पिए और लगाया ना तो चिन्ह आएगा और में, और न ही आपका संतरे का रस पिए। तो हमें जो दिया गया वो लिखा, तो हमने कह दिया NA को क्या माना है सेब का रस पीने वाले, तो सेब का रस पीने वाले कितने हैं 100, तो NA बराबर हो गया 100। B संतरे का रस पीने वाले कितने हैं 150, दोनों का रस पीने वाले यहाँ 75। तो न तो सेब का रस न ही संतरे का रस पीने वाले ये विद्यार्थी हो गए इतने, NA डेश इंटरसेक्शन B डेश। अब डेश दोनों में कॉमन ले लिया तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब NA यूनियन B का डेश इसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो NU माइनस NA यूनियन B, NA यूनियन B इसका फॉर्मूले में तो हम काम कर ही रहे थे। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसमें हमने मान रखा तो अपने पास 225 आंसर आ गए। इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसको समझने से पहले आपको कुछ और समझाते हैं। देखो हमें कहा हुआ है A किंतु B नहीं, A किंतु B नहीं, तो इसके बारे में आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A माइनस B, A माइनस B बोलते हैं। A किंतु B नहीं को बोलते हैं A माइनस B। जब और आपको तीन बताया था ऐसे, A या B जिसको A यूनियन B बोलते हैं, A और B जिसको A इंटरसेक्शन B बोलते हैं, A किंतु B नहीं उसको A माइनस B बोलते हैं, तथा B किंतु A नहीं इसको बोलते हैं B माइनस A। अब बड़ा फॉर्मूला है A माइनस NA माइनस B और NB माइनस A। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला अपने को ज्ञात करना है, ये खुद होता क्या है। तो देखो हम चलते हैं वेन आरेख में। तो ये यूं हो गया, दो समुच्चय वाला वेन आरेख चाहिए अपने को, तो ये दो समुच्चय वाला क्या हो गया वेन आरेख हो गया। तो ये A हो गया, ये B हो गया। आपको पता है ये जो बीच में जो कॉमन आता है दोनों में, इसको बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। दोनों में कॉमन है तो ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। अब इसके अलावा ये इतना है वो है क्या, इसके अलावा ये इतना है वो है क्या, इतना पूरा क्या आपका A में से ये घटा दो, A में से ये घटा दो, वो है ये आपका। तो इसको हम इतने से को बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं A माइनस B। यानी हमने A में से क्या कर दिया B को घटा दिया, और इस पूरे को बोलेंगे इधर वाले को, इसको इतने को, इसको बोलते हैं
बी माइनस ए। देखो बी में से जो ए का भाग था, ए का भाग इतना ही था, वो हमने घटा दिया। तब इसका फॉर्मूला बनेगा एन ए माइनस बी, यानी इसके अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो हम पूरे ए के अवयव की संख्या ले लें, यानी एन ए ले लें और उसमें से घटा दे कौन सा, ये बीच वाला। ये तो किया है इसने, a माइनस बी है, वो कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा आपका a है, इस पूरे a में से जो चीज कॉमन आ रही है वो घटा दो, तो पूरा तो आपका n a हो गया, और कॉमन क्या आ रहा है, a इंटरसेक्शन b, तो n a इंटरसेक्शन ये लो, ये बन गया अपना फॉर्मूला। तो n a किंतु b नहीं का फॉर्मूला हो गया n a माइनस n a इंटरसेक्शन b। वैसे ही हम n b किंतु a नहीं ज्ञात करना चाहते हैं। इसमें देखो ये पूरे अवयव है, ये पूरे b के अवयव है, तो एन बी। अब इस पूरे अवयव में से इतने से घटा दो तो कौन सा रह जाएगा, ये बड़े अवयव आ जाएंगे, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन इस प्रकार से रहेंगे। यानी पहले a है तो एन ए में से घटा दो, पहले b है तो एन बी में से घटा दो, और ये बन गए आपके फॉर्मूले। अब चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमें सवाल कर रहा है कि 200 व्यक्ति है वो आपके चर्म रोग से पीड़ित है, जिनको क्या है, चर्म रोग हो गया। अब चर्म रोग हुआ किसकी वजह से, दो रसायन आपके C1 और C2 उनके संपर्क में आने से क्या आ गया, आपका चर्म रोग हो गया। तो C1 रसायन से 120 व्यक्ति पीड़ित है, C2 रसायन से आपके 50 व्यक्ति पीड़ित है, और C1 और C2 दोनों से आपके 30 व्यक्ति क्या है, पीड़ित है। तो ये अपने को क्या है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है पहले तो वो लिखते हैं, तो आंसर आपको दिया हुआ है, तो कुल तो 200 है, इसका मतलब एन यू तो कितने हैं आपके, 200 है, टोटल 200 है। और C1 रसायन से पीड़ित 120 है, तो एन C1 हमने लिख लिया, तो इससे कितने हो गया, 120 हो गया। एन C2 से कितने हैं, 50 है, तथा दोनों से यानी एन C1 इंटरसेक्शन C2 दोनों से पीड़ित है, वो कितने हैं आपके, 30 है। ये आपको दिया हो गया। C1 से पीड़ित है उसको 120, C2 से पीड़ित है वो 50 है, दोनों से पीड़ित है वो 30 है, कुल कितने हैं आपके, 200 है। ये हमें दिया हो गया। अब एक नंबर कह रहा है रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, यानी रसायन C1 से तो पीड़ित है लेकिन C2 से पीड़ित नहीं है, उनकी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक नंबर रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं व्यक्तियों की संख्या बराबरी हो गया एन C1 माइनस C2, C1 से लेकिन C2 से पीड़ित नहीं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपको, एन C1 माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2, जिसको पहले आया है उसमें से क्या करो, इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन क्या करो, घटा दो। तो यहाँ से घटाएंगे तो C1 कितना है अपने पास, C1 है 120 में से हम क्या करें, दोनों को कॉमन है वो 30 घटा दिया, तो 30 घटा दिया, कितना आ गया अपने पास से, 90 आंसर आ गया। ये तो पहला आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, रसायन C2 किंतु C1 से नहीं, तो दूसरा हो जाएगा आपका रसायन C2 किंतु C1 से नहीं पीड़ित व्यक्तियों की संख्या। अब कह रहा है आपको C2 से लेकिन C1 से नहीं, C2 से तो पीड़ित है और C1 से नहीं, तो C2 माइनस C1। अब इसके फॉर्मूला देखो, C2 में से घट रहा है तो फॉर्मूला आ जाएगा एन C2 माइनस एन C2 इंटरसेक्शन C1। अब C1 इंटरसेक्शन C2 हो या C2 इंटरसेक्शन C1 हो, बात एक ही है। ये आपकी जब प्रायिकता पढ़ेंगे हम कक्षा 12 में, तब इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जब इनको थोड़ा समझ भी चलना है। अब एन C2 का मान रखो, एन C2 का मान कितना है, 50 है, तो ये 50 माइनस 30 तो कितना आ गया आपका, 200। ये होगा आपका आंसर। अब तीसरा हमें कह रहा है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, यानी दोनों से प्रभावित है वो, C1 अथवा C2 बोल दो
या C1 या C2 बोल दो। तो यहाँ में पता है आपको यूनियन लगाना है, तो रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर, तो N A अथवा B। अब A अथवा B बोल दो या A यूनियन B बोल दो, A की बात A यूनियन B। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब इनका मान दो। अब यहाँ A C1 C2 है, तो C1 और यहाँ आपका C2, तो ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा C2, तो C1 C2 C1 C2। तो C1 का मान लिखेंगे तो N C1 का मान है 120 और N C2 का मान है 50 माइनस इसका मान 30। तो 120 और 50 हो 170, 170 में से 30 कम किया तो कितने आ गए आपके 140 से आगे। और इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 27 है वो कंप्लीट हो गया। फिर से देख लो, हमें ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्मूला बताया गया था A किंतु B नहीं। A किंतु B नहीं का मतलब होता है A माइनस B। अब A माइनस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला बना कैसे वो हमने आपको वेन आरेख से बता दिया, और उससे रिलेटेड जो भी अपने क्वेश्चन में फॉर्मूला जहाँ जहाँ बना वहाँ उसको काम में लिया और क्वेश्चन को क्या कर लिया, हल कर लिया। अब आपका एक्सरसाइज 1.6 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें दिया गया है कि NX यानी X कोई समुच्चय है या कोई घटना है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 17 है। Y जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 23 है। तथा NX यूनियन Y है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 38 है। तो आपको NX इंटरसेक्शन Y है, NX इंटरसेक्शन Y है, उसकी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो आपका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बताओ पहले तो। चूंकि N A यूनियन B बराबर होता है आपका NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये होता है। अब हमारा यहाँ पे A की जगह X दिया हुआ है, B की जगह क्या दिया, Y दिया हुआ, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो इसलिए आपका NX यूनियन Y बराबर हो जाएगा NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना, तो इसको तो ले आओ इधर, इसको भेज दो उधर। तो NX इंटरसेक्शन Y बराबर NX प्लस NY माइनस NX यूनियन Y, ये हो गया। तो बराबर NX की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस NY की वैल्यू कितनी है, 23 माइनस NX यूनियन Y की वैल्यू है 38। तो देखो 17 और 23 कितने हो गए, 40, 40 में से 38 कम कर दो, कितने आ गए आपके, 2 आ गए। और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमने यूज किया और अपना आंसर अपने पास से आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि NX यूनियन Y है, उसका मान तो है 18। NX यूनियन Y है, उसका मान तो है 18 और NX है वो आपका है 8 और NY है वो आपका है 15। तो आपको NX इंटरसेक्शन Y क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार दिया हुआ है, X यूनियन Y में अवयवों की संख्या 18 है, X में अवयवों की संख्या 8 है और Y में अवयवों की संख्या 15 है। तो X इंटरसेक्शन Y में अवयवों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो। तो इसको तो मैंने अवयवों की जगह N लिख दिया, इसको कुछ नहीं बना दिया, पूरा अपने उत्तर करना है उस हिसाब से बना दिया। इसमें भी देखो अपने को NX इंटरसेक्शन Y यानी X इंटरसेक्शन Y में कितने अवयव है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम कह देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका NX यूनियन Y है, इसका फॉर्मूला होता है NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन Y। NX यूनियन Y अपने को दिया हुआ है, NX दिया हुआ है, NY दिया हुआ है, ये ज्ञात करना। इसको इधर ले आओ और उसको भेज दो उधर।
तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, तो बराबर इसका मान रखिए। तो एन एक्स का मान कितना है 8, एन वाई का मान कितना है 15 माइनस एन एक्स यूनियन वाई का मान कितना है 18। तो 8 और 15 हो गया आपके 23 माइनस 18, तो कितने आ गए 5, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इन फॉर्मूला से रिलेटेड, बहुत से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी है। ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, जहां जहां आपको फॉर्मूला बनना बताया गया है उन चीजों पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके वेन आरेख आने के बाद स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आपको वेन आरेख आना चाहिए किस प्रकार से बनता है। वेन आरेख में भी ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक ही समुच्चय दिया गया हो तो किस प्रकार से हम उसमें आयताकार बॉक्स पे गोला बनाते हैं, 2 समुच्चय दिए हुए किस प्रकार बनाते हैं, 3 समुच्चय दिए हुए तो किस प्रकार बनाते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। उसके बाद में कौन सा भाग है उसे हम क्या कहते हैं वो चीज़ भी आनी चाहिए था। तो आपको क्या करना है, आगे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, जो प्रूव करवाया गया उसका एक बार रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।